नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 47 में। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, फ्रूट इनटू बास्केट है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग कंपनीज़ में पूछा गया है। अमेजॉन में मैंने इसको देखा है पूछते हुए, और काफ़ी सारी कंपनीज़ में भी पूछा जाता है। एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उसके कुछ ना कुछ कंपनी टैग्स हैं, आप चाहो तो पता लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता नहीं हूँ कि ये इस कंपनी में पूछा है, ये उस कंपनी में पूछा है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक माइंड में एक चीज़ डेवलप होती है कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है यार, अपने को पैटर्न को देखना है। हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ एक पैटर्न है और कुछ एक आइडिया रहता है उस क्वेश्चन के पीछे, वो अपने को समझना है। अगर वो समझ में आ जाता है तो कंपनी वगैरह आप भूल जाओ, आपको उसी तरीके का ही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फ्रूट इनटू बास्केट। एक बार रीड करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में इसको समझाऊंगा। देखो, यू आर विजिटिंग अ फार्म दैट हैज़ अ सिंगल रो ऑफ फ्रूट ट्रीज अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अपने को इस तरीके से एक एरे दे के रखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्रूट अरेंज्ड होंगे। उसके बाद फिर लिखा है द ट्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर एरे ऑफ एरे। ठीक है, वेयर एरे ऑफ आई इज द टाइप ऑफ फ्रूट द आई एट ट्री प्रोड्यूसेस। इसका मतलब टू एक टाइप ऑफ फ्रूट है, वन एक टाइप ऑफ फ्रूट है, अगेन टू सेम टाइप ऑफ फ्रूट है। मतलब अगर मैं वन लिखाऊं तो ये एक टाइप का फ्रूट है, टू लिखाऊं तो ये दूसरे टाइप का फ्रूट है, थ्री लिखाऊं ये तीसरे टाइप का फ्रूट है, फोर लिखाऊं ये फोर्थ टाइप का फ्रूट है। कुछ इस तरीके से अलग अलग टाइप के फ्रूट हैं वहाँ पे। यू वॉन्ट टू कलेक्ट एज मच फ्रूट एज पॉसिबल। अपने को फ्रूट को तोड़ना है जितने भी अपने पास अपन होल्ड कर सके। हर द ओनर जो है वो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लगा के रखा है। पहला चीज, यू हैव टू बास्केट। आपके पास दो बास्केट है और ईच बास्केट कैन ओनली होल्ड वन सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट। मतलब कि एक बास्केट में अगर आप टू टाइप के फ्रूट डाल दिए तो उसमें वन टाइप के फ्रूट दोबारा नहीं डाल सकते हो। इस चीज़ का मतलब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे ट्रीज है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तीन टाइप के फ्रूट आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक वन है, एक टू है और एक थ्री है। तो आप एक बास्केट के अंदर कितने भी टू डाल सकते हो, मतलब वो सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट है ना, लेकिन दूसरे टाइप का नहीं डाल सकते, ये बोलने का मतलब है वहां पे। ठीक, देयर इज नो लिमिट ऑन दी अमाउंट ऑफ फ्रूट ईच बास्केट कैन होल्ड। मतलब आप टू कितने भी डाल सकते हो उस बास्केट में। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री यू हैव टू पिक एग्जैक्टली वन फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री इंक्लूडिंग द स्टार्ट। मतलब बोलने का मतलब ये है, वाइल मूविंग टू राइट द पिक फ्रूट मस्ट फिट इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है दोस्त, सेकंड वाले पॉइंट का मतलब कि आप कहीं पे अगर फ्रूट तोड़ना चालू कर दिए तो आपको लगातार फिर तोड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को अगेन एक विंडो को मेंटेन करनी होगी। ठीक है, आप एक बार तोड़ना चालू किए फ्रूट तो आपको लाइन से ही वो उतने फ्रूट निकालने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री ऑफ योर चॉइस यू मस्ट पिक एग्जैक्टली वन फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री। हर ट्री से आप एक ही फ्रूट वहां पे तोड़ सकते हो। और यहाँ पे बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाते समय द पिक फ्रूट मस्ट फिट इन द बास्केट। तो जो भी रूल अपने को दिया है, तो वंस यू रीच अ ट्री विथ फ्रूट दैट कैनॉट फिट इन टू बास्केट यू मस्ट स्टॉप। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बड़े सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 1 और 4/2 था आई गेस। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके पास दो बास्केट है कुछ ऐसे, तो आप क्या करोगे, बहुत देखने से ही अपने को पता चल रहा है यार कि अगर आप यहाँ पे इस पे 3 डाल दिए, ठीक है, ये 3 टाइप के फ्रूट यहाँ पे मैं बस अब डाल सकता हूँ। ठीक है, अब अगली बार में 1 आ रहा है तो मैं 1 टाइप के फ्रूट बस इसमें डाल सकता हूँ। अब अगला 2 आ रहा है तो भाई अब आप नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे इस केस में आपने सिर्फ 2 ही फ्रूट कलेक्ट किए, 2 फ्रूट। दूसरा और क्या हो सकता है, और क्या क्या सिनेरियो मैं बना सकता हूँ, ये ऐसा विंडो होगा तो 2 फ्रूट हुए। ठीक है, क्योंकि यही रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। अब उसके बाद फिर अगर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 डाला, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 डाला, अब सारे 2 को मैं एक ही डब्बे में भर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे टोटल 4 और यहाँ पे 1, तो मैं टोटल 5 फ्रूट जमा कर लिया सेकंड वाले अप्रोच से। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये 5 फ्रूट। आप आइडिया समझे, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका अपन ना आइडिया डिराइव करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक सोचने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 74 है यार। ये है फ्रूट इनटू बास्केट। ठीक है, तो बोलने का मतलब अगर मैं इसको आपको आसान शब्दों में बोलूँ ना, तो आपको यहाँ पे करना क्या है पता है, मैक्स लेंथ ही आपको निकालनी है। मैक्स लेंथ ऑफ सब एरे विथ एटमोस्ट 2 फुल
फ्रूट, सॉरी, एट मोस्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, 2 टाइप्स ऑफ, आप बोल दो नंबर, ठीक है, एरे है 2 टाइप्स ऑफ नंबर। ये क्वेश्चन बेसिकली ये है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है पहले, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है पहले, लेकिन यहाँ पे अपने को आइडिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। एटमोस्ट 2 टाइप के फ्रूट अपन रख सकते हैं, एटमोस्ट 2 फ्रूट के नंबर, तो बस पैटर्न थोड़ा सा बदला है, बाकी लगभग ऐसा क्वेश्चन किया हमने। अब अपन करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल इसी को पकड़ते हैं, 3 1 4 बार 2 ऐसे, ठीक है। अगेन वही 2 पॉइंटर ले लेते हैं, एक जो भी नाम ले लो, लेफ्ट राइट एंड स्टार्ट कुछ भी, इस बार मैं एंड ले लेता हूँ। चलो एंड मेरा 0 पे है, ठीक है। तो आप बास्केट में क्या भरोगे, बास्केट नाम का एक अपन पकड़ लेंगे। इस बार क्या करता हूँ मैं, इस बार डिक्शनरी का इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है, डिक्शनरी का इस्तेमाल करूँगा। तो डिक्शनरी में मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा बताता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइप का फ्रूट आ रहा है, तो ये एक फ्रूट बन गया, तो मैं यहाँ पे डाल दिया। एंड यहाँ पे अभी भी स्टार्ट जो है वो 0 पे ही है, ठीक है, एंड और स्टार्ट यहाँ पे एक ही पोजीशन पे खड़े, कुछ इस तरीके से। टेबुलर फॉर्मेट में बता दूं क्या, चलो टेबुलर फॉर्मेट में बता देते हैं, जैसे अपन पिछले वाले क्वेश्चन पे कर रहे थे। तो देखो ये एंड हो गया, ये एंड हो गया। उसके बाद फिर अपने को एक स्टार्ट चाहिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्शनरी है। अब एंड है, एक्शन अपन ले लेते हैं, और फ्रूट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्रूट्स का जो बास्केट यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ये बास्केट के अंदर क्या जा रहा है, बास्केट, और स्टार्ट हो जाएगा एक, और मैक्सिमम लेंथ, वही आइडिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एंड मेरा 0 पे, ठीक, एक्शन क्या होगा, ऐड कर दो इस वाले फ्रूट को। तो फ्रूट को ऐड किया तो बास्केट के अंदर देखो एक तो 3 टाइप का फल ऐड हो गया। स्टार्ट अभी भी 0 पे है, मैक्सिमम लेंथ कितना है 1 है, एंड मेरा अब 1 पे आया। अगेन ये वाले टाइप ऑफ फ्रूट को भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 1 है, और 1 टाइप का भी फ्रूट एक तो ऐड हो गया, लाइक दिस। स्टार्ट 0 पे है, लेंथ 2 हो गया, एंड अब 2 पे आया। ऐड करो, ऐड करने से क्या पता चला कि भाई अब मेरे पास 3 टाइप के फल हो गए हैं जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है, 3 टाइप के फल है, ये अलाउड नहीं है। तो अगर अलाउड नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को अब एक कदम आगे दौड़ाना पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्ट को, अभी मेरा विंडो कैसा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, स्टार्ट को एक कदम आप आगे बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, बास्केट में केवल 1 और 2 रहेगा, मतलब ये 3 गायब हो गया, ठीक है। तो ये 3 गायब करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 का वैल्यू है ये इसको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन इसी इटरेशन में क्या करेंगे, इस 3 वाले को पहले तो 0 बना देंगे, मतलब हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल टाइप के 3 टाइप के फ्रूट होंगे, तो इसको अपन क्या करेंगे, 0 बनाएंगे इस पूरे को, और अपने को स्टार्ट को उतने बार आगे दौड़ाना पड़ेगा। तो ये अपने को लूप में करना पड़ेगा, ये स्टार्ट को अपन जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, है ना, स्टार्ट को आपको तब तक के आगे बढ़ाना पड़ेगा जब तक कि आपको एक वैलिड विंडो नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे तो मुझे वैलिड विंडो एक ही बार में मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे आपको इस पूरे चीज को यहाँ पर से रिमूव करना है, ये पूरा चीज जो है यहां पर से रिमूव हो जाना चाहिए। तो रिमूव होगा और स्टार्ट एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट अगर एक कदम आगे बढ़ जाएगा तो आपको जो विंडो है वो कैसा दिखने को मिलेगा, एक 1 टाइप का फ्रूट, एक 2 टाइप का फ्रूट, इस तरीके से। स्टार्ट 1 वाली पोजीशन पे है और मैक्सिमम लेंथ अभी भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे तो 3 थर्ड पे पहुंचेगा, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 2 टाइप के फ्रूट आ रहे हैं, तो सब कुछ अपन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, जितने भी यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में। तो जब 4 आ जाएगा लास्ट में तो आपको पता है लेंथ वहाँ पे कितनी हो जाएगी फ्रूट की, मैक्सिमम फ्रूट आप कितने जमा कर लिए हो, 2 टाइप कुछ इस तरीके से होगा। 2 बक्से हैं मेरे पास, 1 टाइप का फ्रूट एक में गया है और 2 टाइप के 4 वाले फ्रूट, 4 तो फ्रूट दूसरे वाले बॉक्स में गए हैं, और टोटल फ्रूट अपने पास 5 हो जाएंगे। ये रिटर्न करना, यही आइडिया अपन अब कोड करके देखेंगे। उसके पहले मैं आपको जल्दी से लॉजिक भी यहाँ पे लिख के बताता हूँ जो भी हमने यहाँ पे किया है। देखो लॉजिक भी यहाँ पे लिख देते, फिर जल्दी से कोड कर लेंगे तो अपने को समझ में भी आ जाएगा। देखो वही आइडिया है जैसे अपन पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बास्केट ले लूँगा, ठीक है, इनिशियली उसको खाली डिक्शनरी मैंने बना दिया। एक स्टार्ट ले लूँगा, एक एंड ले लूँगा, एंड लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लूप वेरिएबल है,
ठीक है। अब मैक्स फ्रूट ले लेते हैं अपन, मैक्स फ्रूट, वही मैक्स फ्रूट कैसे निकालोगे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, बस वही आइडिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लूप दौड़ा देंगे फॉर एंड इन रेंज, जितना भी आपके पास एरे का लेंथ होगा, लेंथ ऑफ एरे, और क्या करोगे उसके अंदर, सबसे पहले तो ऐड करवाओगे फ्रूट को। क्या करना है अपने को, ऐड करवाना है फ्रूट को। तो ऐड करने के लिए अपन कैसे ऐड कर सकते हैं बताओ। देखो डिक्शनरी में अपने पास बहुत सिंपल सा मेथड होता है, गेट मेथड, जिसमें आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से, बास्केट डॉट गेट मैंने लिखा, और जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको आप इनिशियली उसका क्या करो, इनिशियली बाय डिफॉल्ट उसका जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट है, बाय डिफॉल्ट 0 रखा हूं, देखा कि पहले से है क्या, अगर पहले से जो भी उसका वैल्यू होगा उसको पकड़ के उसमें ऐड करूंगा मन, हो सकता है पहले से प्रेजेंट हो वहां पे। ठीक है, तो ये अपन लिख देंगे और ये अपन डाल देंगे बास्केट ऑफ एरे एंड, वो डिक्शनरी बनाने के लिए, आप समझ रहोगे कुछ ऐसा। ठीक, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके अंदर एक लूप दौड़ा देंगे। अगेन ये लूप के अंदर लूप नहीं है दोस्तों, ये एक ही इटरेशन वाला प्रॉब्लम है, आप समझ रहे होगे, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अंदर वाला लूप केवल कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ही चलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 2 लिखा है, तो ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम चलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एटमोस्ट 2 टाइप के फ्रूट हो सकते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे 3 को अपने को रिमूव करना था, तो बास्केट ऑफ एरे ऑफ स्टार्ट में जो है उसको आप घटाना चालू करो, उसकी वैल्यू को। मैं एक बार घटाया था, तो घटाने के बाद उसका वैल्यू कितना हो गया था, इस चीज का 0 हो गया था। तो अगर वैल्यू 0 हो जाता है, इफ बास्केट ऑफ, जैसे 3 का वहां पे वैल्यू 0 हो गया था, इफ एरे ऑफ स्टार्ट जो है अगर वो 0 हो जाता है, तो आप इंश्योर कर चुके हो कि अब आप उसको निकाल सकते हो अपने बास्केट में से। तो बास्केट में से निकालने के लिए डिलीट इस्तेमाल कर लो डिक्शनरी में, अपन पहले भी एक बार कभी किए हैं ये चीज़, डिलीट कर दो उस चीज़ को कुछ इस तरीके से। हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो, तो उस केस में आपको लगातार ये ऐसे डिक्रीमेंट करना है। ये डिलीट कर दिया और स्टार्ट को फिर एक कदम आगे बढ़ा दो, स्टार्ट प्लस इज इक्वल टू 1, और लास्ट में मैक्सिमम फ्रूट कैलकुलेट कर लो, वही एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, दैट्स इट, हो गया लॉजिक। ठीक है, अब इसको जल्दी से कोड मार के देखते हैं। अपन क्या करेंगे, एक बास्केट पकड़ लेते हैं, बास्केट इज इक्वल टू एक खाली डिक्शनरी, एक स्टार्ट ले लेते हैं, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, और एक मैक्स अंडरस्कोर फ्रूट ले लेते हैं, मैक्स अंडरस्कोर फ्रूट इज इक्वल टू 0। अब फॉर एंड इन रेंज लेन ऑफ ARR, अंदर आए इसके बास्केट ऑफ, मैंने आपको बताया एरे ऑफ एंड के अंदर में आपको क्या डालना है, बास्केट डॉट गेट करो पहले तो एरे ऑफ एंड को, अगर वो है पहले से ही तो वेरी गुड, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 डालो और उसमें फिर प्लस करो 1 को। ठीक है, अब वाइल लूप चलाओ, वाइल लेंथ ऑफ द बास्केट इज ग्रेटर देन 2, ताकि इंश्योर कर सकें कि मैक्सिमम 2 ही फ्रूट जाए उसके अंदर। अब बास्केट ऑफ एरे ऑफ स्टार्ट को घटाना चालू करो, स्टार्ट को अपन घटाना चालू किए, माइनस इज इक्वल टू 1, और उसके बाद फिर एक इफ कंडीशन लगाओ, इफ बास्केट ऑफ एरे ऑफ स्टार्ट, अगर ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाता है तो उस केस में आप उस चीज़ को डिलीट कर दो, डिलीट बास्केट ऑफ एरे ऑफ स्टार्ट। ठीक है, और स्टार्ट को फिर एक कदम आगे बढ़ा दो, विंडो वैलिड हो गया। अब यहाँ पर से निकलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद मैक्स अंडरस्कोर फ्रूट आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मैक्स अंडरस्कोर फ्रूट कॉमा एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन हो गया। रिटर्न कर दो। अब रिटर्न अपने को करना है, ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे रिटर्न होगा, इस वाले लूप से बाहर निकलेंगे तब रिटर्न करना होगा मैक्स अंडरस्कोर फ्रूट को। हो गया, देख लेते हैं एक बार कंपाइल करके। एंड यस, हमारे ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं।
तो ये ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही यहाँ पे ले रहा है और हमारा जो सोल्यूशन है वो पास हो गया है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन था और आप आराम से इसको समझ सकते हो और कर सकते हो अब। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।